जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब साहब हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में जो है जामा मस्जिद में इफ़्तार का नज़्म किया जाता है और यहाँ के जो मज़दूर तबका होते हैं वो जामा मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर मामूलात के मुताबिक इफ़्तार करते हैं। तो क्या नज़्म रहता है और रोज़ाना कितने जो है मुसल्ली यहाँ इफ़्तार करते हैं? सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम आलम इस्लाम के और हमारे इस मुल्क के तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बाबरकत मेहनत के महीने के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह जो है पूरा आलम में जो है चैन और अमन को कायम रखे। रही बात इफ़्तार और रोज़े की, तो जामा मस्जिद जो है वो एक कमर्शियल एरिया के अंदर है। यहाँ पे टोटल आपको जो है पूरा मार्केट एरिया है और यहाँ पे लोग मज़दूर के साथ में शॉपिंग करने के लिए भी एक बहुत बड़ी तादाद आती है। जैसे हमारे यहाँ पे मोटा मार्केट है, मंगलदास मार्केट है, क्राफर्ड मार्केट है। तो इफ़्तार के लिए हमारे यहाँ एक बहुत बेहतरीन निज़ाम चलता है और जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट इसको बरसों से इसको बखूबी निज़ाम को चलाते हुए आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले 2 साल पहले मस्तूरात के लिए जो मस्जिद का निज़ाम बनाया था, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तादाद में जो है मस्तूरात रोज़ा खोलती है। निज़ाम को चलाने के लिए जामा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए वो सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करती है। यानी इसका क्या तख़मीना होता है? इससे पहले आप बजट करते होंगे, जिस तरीके से क्या मामलात होते हैं पूरे? हाँ, वो सारी चीज़ें जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट जो है वो अपनी ज़ेर निगरानी में करती है और जो लोग बेचारे खुद से खुलूस के साथ में इफ़्तार के रोज़ेदारों के लिए जो यहाँ पर देना चाहते हैं या खुद आकर यहाँ पे लोगों को इफ़्तार कराने की कोशिश करते हैं या जो सवाब की नीयत से जो शरई तौर पे जिसके अंदर एक बहुत बड़ी नेकी का अजर दिखा है इफ़्तार कराने में, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने साथ इफ़्तार भी लेकर आते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि आपने जो है एक मूवमेंट भी शुरू की है, एक मुहिम आपने शुरू की है कि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी, सियासी इफ्तार पार्टी का बाइकाट और दूसरी समाजी और सकाफ़ती और फ़ोटोबाज़ी वाली इफ्तार पार्टी जो होती है, जो नामो नमूद के लिए की जाती है, उसके बाइकाट की आपने एक मूवमेंट शुरू की है फ़िलिस्तीन को लेकर, फ़िलिस्तीनी बच्चों को लेकर, फ़िलिस्तीन में और गाज़ा में जो तबाही हो रही है उसको लेकर। तो उस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रोज़े का मकसद क्या है, हम रोज़ा रखते क्यों हैं? रोज़ा जो है वो अल्लाह की एक बेहतरीन हमारे इस्लाम में जो है वो एक फ़र्ज़ है। उसके मकसद को हमको समझना चाहिए। ये इफ़्तार पार्टी जो है हम इसके ख़िलाफ़ बायकॉट करने का मकसद ये नहीं है कि जो लोग इफ़्तार करा रहे हैं तो वो कहीं पे कोई चीज़ें हैं, लेकिन इसका मकसद ख़त्म हो रहा है। ये जो चीज़ें हो रही है, जो शोबाज़ी होती है और ये सियासी पार्टियों को अगर वाक़ई में इफ़्तार कराना है तो हमारा एक मूवमेंट ये भी है कि वो हमारी मस्जिदों में आए। हमारी मस्जिदों में 30 के 30 दिन जो है अल्लाह जो है वो बेहतरीन इफ़्तार करवाता है, वो हमारी मस्जिदों में आए और जो जिनको वाक़ई में इफ़्तार का हकीकी मायने समझना है तो वो मस्जिदों में आके इफ़्तार करें तो कि आपका किस। आपका कहना है कि बेमकसद इफ्तार पार्टियाँ हो चुकी है, लोग जो है अपने सियासी फ़ायदे के लिए, नामो-नमूद के लिए इफ्तार पार्टियाँ करते हैं। जिस तरीके से मुल्क के हालात है और फ़िलिस्तीन और गाज़ा के हालात पर आपने तज़किरा किया है कि जे जो मामलात चल रहे हैं, वहाँ जो है रोज़दार सहरी और इफ्तार से महरूम है। तो ऐसे में जो है लोग फ़ोटोबाज़ी के लिए इफ्तार की पार्टियाँ सजाते हैं और लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें जो है मुस्तहक़ीन का हक़ भी मारा जाता है। तो उस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये रमज़ान जो है ये गमख़ारी का महीना है। ये जो हमारे अपने जो हमारे मुल्क के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, उनके हालात, उनकी चीज़ों को फ़िक्र करना ये गमख़ारी का महीना है, ना कि ये शोबाज़ी का महीना है, ना कि ये दावतों का महीना है, ना कि ये जो रात भर जगों का महीना है। ये इबादत का महीना है। इसके अंदर अल्लाह ने बेहतरीन नज़र रखा है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुसलमान के लिए रमज़ान जो है वो पूरे साल इंसान उसका इंतज़ार करता है कि अल्लाह बख्शिश का ज़रिया करवा देवे, अल्लाह हमको माफ़ कर देवे। वो सारी चीज़ों को छोड़कर और जो ये सियासी पार्टी है और जो ये सियासी, मैं कहूँगा कि जो मुस्लिम सियासी नेता है, ये जो मुस्लिम सियासी, इनको असल में हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों को समझाना चाहिए कि असल में रोज़ा क्या है, दीन क्या है। और ये असल जगह ये हम समझा उसी वक्त सकते हैं जब वो हमारी मस्जिद में आए। आज फ़िलिस्तीन के लेकर और आज जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हमारे पास एक-एक वीडियोज़ या एक-एक चीज़ें आती है, तो क्या हमारी वीडियोज़, हमारे फ़ोटोज़ और हमारी चीज़ें उनके पास नहीं जाती होगी? अब अल्लाह आलम वहाँ पे क्या मामलात है, हम उसको लेकर, उस चीज़ को लेकर कहीं पे वो बातें नहीं है, लेकिन हमको एहतियात करना चाहिए। ये तो शोएब खतीब जो कह रहे थे कि जिस तरीके से हालात है, गाज़ा में जो है मासूम बच्चे जो है सहरी और इफ्तारी से जो है वो तरस रहे हैं, वहाँ खाने को जो है कोई चीज़ें नहीं है, मुयस्सर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सियासी इफ्तार पार्टियाँ और नामो-नमूद के लिए इफ्तार पार्टियाँ मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसका जो है मुसलमानों को बाइकाट करने का एक ट्रेंड
शोएब खतीब ने शुरू किया है। जहां के इंसाफ की ख़ास रिपोर्ट।